विषय विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान में आगे क्या पढ़ेंगे? पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? हमारा सवाल है पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो पदार्थ की परिभाषा के लिए क्या है कि वे चीजें, ठीक है, वे चीजें या वस्तुएं जो स्थान घेरती है, या ठीक है, वे चीजें या वस्तुएं जो स्थान घेरती है और क्या होता है और उनमें वजन होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब पदार्थ के लिए क्या है? कोई ना कोई चीज क्या है, इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी सामग्री से बनी है, किसी न किसी चीज से बनी है। तो जिस चीज से बनी है वो क्या करता है? या तो जगह घेरेगा या उसमें वजन होगा। ठीक है, या जगह घेरेगा या उसमें वजन होगा। जैसे एक चौक है, अब चौक में क्या है, अगर यहाँ पे रख दें इस चौक को, यहाँ पे रखें तो क्या होगा? इसने जगह घेरी, यस। जगह घेरी नहीं घेरी है? जैसे डस्टर है, डस्टर को अब हम यहाँ रख दें तो इस डस्टर ने क्या किया? जगह घेर ली। घेरी ना? यस। तो जगह घेरी, जगह घेरने के बाद क्या है कि इसमें जगह घेरने के साथ साथ इसमें क्या है? वजन भी है। यस। ठीक है, वजन है कि नहीं? यस। वजन है ना, तो वजन भी है इसमें। अब ऐसे कुर्सी है, कुर्सी को हमने यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? इस कुर्सी ने जगह घेर ली। घेर और जगह घेरने के साथ साथ क्या है इसमें? वजन भी है। तो पदार्थ का क्या हो गया? ये चीजें जिनमें क्या होता है, ये चीजें जिनमें वजन होता है या वो स्थान घेरती हैं। ठीक है, स्थान भी घेरेंगी और उनमें वजन भी होगा, तो क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, यस क्या कहलाते हैं? पदार्थ। पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ के साथ साथ क्या है कि पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है? अवस्था के लिए पहले इसमें दो चीजें याद कर लो ढंग से। दो चीजें कौन सी होती है? एक तो स्थान घेरेगी वो, और दूसरा उनमें वजन होगा। ठीक है, यहाँ पे स्थान घेरेगी तो दूसरा उनमें वजन होगा। इसके बाद क्या है? जैसे कुर्सी है, साइकिल है, पेन है, चौक है, डस्टर है, पंखा है, कार है, घर है, मकान, जो भी चीज है उनमें क्या होगा? वजन भी होगा और जगह भी घेरे। जगह भी घेरेगी। ठीक है, यस। अब आता है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ जो है पूरी दुनिया में जो पदार्थ कितनी अवस्था में होते हैं? तीन अवस्था पाया में। जाता है। कितनी अवस्था में पाया जाता है? तीन अवस्था में। तो तीन अवस्था कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। द्रव, गैस। ठीक है, कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस गैस। होता है और गैस होता है। अब बात करेंगे पहले ठोस की। ठोस क्या होते हैं? तो ठोस की पहचान क्या है? जैसे चौक है, जैसे उसका कैसे कहेंगे? ठोस है। ये कुर्सी है, कैसी है? ये ठोस है। ये डस्टर उठाया हमने, डस्टर कैसा है? हमारा ठोस। है। तो ठोस की पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे कि चीजें ठोस है? तो ठोस को पहचानने के लिए क्या पहचान है कि इनके जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, जैसे पास पास होने के साथ साथ क्या इनका आयतन और आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, आयतन और आकार कैसा होगा? निश्चित। जैसे एक चौक है, अब चौक को ये कितना बड़ा चौक दिखाई दे रहा है? कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? अब इस चौक को हमने क्या किया? सब यहाँ से यहाँ तक नापो, कितना अलग बैठ गया है ना? Yes. और अगर इस चौक को तोड़ दे यहाँ से, अब ये क्या हो गया? इतना हो गया। अब चौक तो छोटा हो गया, लेकिन इसका आप जो नाप करोगे इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी, है ना? तो इसका जो आयतन और आकार वो कैसा होगा? निश्चित होगा। ठीक है, चाहे कितने भी टुकड़े करते जाओ उसके, लेकिन इसका आयतन और आकार निश्चित ही होगा। ठोस की पहचान होती है। दूसरा क्या है कि ठोस में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती, इसके अणु इतने पास होते हैं जैसे ये। अब इसमें तुम नाखून गड़ाओ, नाखून गड़ पाएगा इसमें? नहीं गड़ेगा। क्यों नहीं गड़ेगा? क्योंकि इसके अणु इतने पास पास हैं कि इसमें गुंजाइश ही नहीं है। नाखून हमारा टेढ़ा हो सकता है, नाखून तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें नाखून नहीं गड़ेगा। क्यों नहीं गड़ेगा? क्योंकि इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है। तो उसकी पहचान क्या है? इसमें अणु होते हैं पास पास होते हैं और इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, दोनों फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे चौक है, डस्टर है और कुर्सी है, मेज है, दीवार है, ईंट है, पत्थर है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। उसके बाद आता है दूसरा द्रव। द्रव क्या होता है हमारा? द्रव क्या होते हैं? द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर, यहाँ पे लिखा है दूर दूर होते हैं, लेकिन थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, और इतने दूर दूर होते हैं कि इनमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है। Yes. ठीक है, जैसे क्या नाम है, और इनका क्या होता है? आयतन जो होता है निश्चित होता है। आयतन तो इनका निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब जैसे कि तुमने दूध लिया, ठीक है, दूध लिया और दूध के लिए क्या किया कि हमने बाल्टी बनाई। बाल्टी बनाई किस तरीके की? देखो जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें
क्या यहाँ तक मान लीजिए कि ये बाल्टी है पानी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पानी इसमें दूध भर दिया, क्या भर दिया? दूध। दूध 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर दूध भर दिया, तो दूध कहाँ तक आया? हमारे यहाँ तक आया, ठीक है। और Yes. दूध कितना है हमारा? 2 लीटर। 2 लीटर। दूध की मात्रा कितनी है? 2 लीटर। अब इसी दूध को अब हमने क्या किया? इतनी अब इस परत नली में रख दिया, ऐसे करके कुछ पतला सा पाइप है, और दूध कितना है अभी? 2 लीटर। 2 लीटर। तो अभी बताइए दूध यहाँ तक रहेगा? नहीं। यहाँ तक पहुँचेगा, ऊपर तक पहुँचेगा। ऊपर तक जाएगा ना? Yes. तो यहाँ तक कहाँ तक जाएगा? ये ऊपर तक जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। Yes. तो ये क्या है कि यहाँ मात्रा तो कितनी है? 2 लीटर है इसकी, ठीक है। 2 लीटर, तो क्या हो गया? इसका जो आयतन है वो तो 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसका आकार बदल गया। आकार कैसा हो गया? बदल गया। बहुत मोटा था ये, और अगर पतला। इसके लिए अगर आप इतनी बड़ी प्लेट में फैला दें ऐसे करके, तो कहाँ तक आ जाएगा? नीच। तो यहाँ तक आ जाएगा, यस। यहाँ तक ही आ जाएगा। और ये कितना बड़ा? ये यहाँ पे हो जाएगा। Yes. यहाँ भी 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसका आकार एकदम फैल जाएगा। Yes. तो कहने का मीन्स ये है कि जो द्रव होते हैं उनका क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार कैसा हो जाता है? जिस बर्तन में करोगे उसी के अनुसार इसका रूप ले लेते हैं। अगर छोटे से में करोगे तो यहाँ तक हो गया, थोड़ा और लंबे बर्तन में कर दिया वहाँ तक हो गया, और चौड़ी परात में कर दिया तो वहाँ तक हो तो गया। और ज्यादा फैल गया। यस। तो समझ में आया? जो द्रव होते हैं उनके अणु कैसे जो दूर होते हैं, और इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे तेल है, पेट्रोल है, डीजल है ना, इस तरीके से पानी से। तीसरा आता है हमारा गैस। गैस क्या होता है? तो तीसरा पदार्थ की वस्तु होती है गैस होती है। गैस अवस्था में क्या होता है कि जो इसके अणु होते हैं तो कैसे होते हैं? बहुत ही दूर दूर फैले रहते हैं। कैसे रहते हैं? बहुत ही दूर दूर फैले होते हैं, ठीक है। वो दूर दूर फैले रहते हैं, फैले रहते हैं। और फैलने के साथ साथ क्या है कि इनका ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही इनका आकार निश्चित होता है। अब ये नहीं है तुमने अभी 1 किलो किसी बर्तन में गैस कर दी, अब इसमें क्या होता है? जिस बर्तन में रखे जाते हैं ये उसी में फैल जाते हैं ये, ठीक है। यस। जिस बर्तन में करोगे उसी के अनुसार इनका आयतन बदल जाएगा और आकार बदल जाएगा। लेकिन द्रव में क्या था? द्रव में आयतन निश्चित था, लेकिन आकार बदल रहा था। यहाँ पर आयतन भी बदल रहा है और आकार भी बदल रहा है। जैसे यहाँ पे अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई Yes. के लिए पूजा करने के लिए नहीं। जैसे अगरबत्ती जलाई, धूपबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं होता है। यस। तो क्या होता है कि एकदम फैल जाता है धीरे Yes. धीरे। जब जलेगी धीरे धीरे धुआं उठेगा। अब पता चला कि इधर की हवा चल गई तो उधर चले तो सब जाएंगे। उधर चले जाएंगे। पता चला इधर की हवा चल गई तो सब इधर चले जाएंगे। तो मतलब जिधर की हवा चलेगी उधर ही इसके अणु क्या हो जाएंगे? दूर दूर तक फैल जाएंगे। ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया। तो उसके क्या होते हैं कि अणु जो होते हैं उनकी पहचान क्या है? आयतन और आकार निश्चित होते हैं। द्रव के दूर दूर होते हैं थोड़े अणु, और जो गैस के अणु होते हैं बहुत ही दूर दूर फैले रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है द्रव का, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और गैस के जो अणु होते हैं उनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जैसे बर्फ का एग्जांपल लिया, ये तीनों अवस्था मिल जाता है। जैसे पानी है, पानी को अगर हम क्या करें, पानी किस अवस्था में? अभी द्रव अवस्था में। पानी कैसी अवस्था में? द्रव। द्रव अवस्था में। अब द्रव अवस्था से अगर पानी को हम क्या करें? जमना शुरू कराते हैं। जमना मतलब फ्रिज में रखते हैं जमने के लिए, तो कैसी अवस्था में पहुंच जाएगा वो? ठोस अवस्था में बर्फ बन जाती है। Yes. ठोस अवस्था में मान के क्या बन जाएगा? वो बर्फ बन बर्फ। जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और अगर इसको पिघलाना है, इस बर्फ को अगर हम पिघलाना है तो ये कैसे वापस द्रव अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। और द्रव अवस्था में अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो कैसे अवस्था में पहुंच जाएगा? वाष्प बन जाएगा। वाष्प का मतलब भाप अवस्था में। यस। तो ये बर्फ जो होती है वो हमारी तीन अवस्था में ही काम करती है। पानी को, पानी से हम क्या बना सकते हैं? पानी से हम बर्फ भी बना सकते हैं और पानी को गर्म करके भाप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अच्छा टॉपिक पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट